क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? दिख रहा है ना? चल रहा है ना? तो अब क्यों नहीं आया अब तक? ब्लैक स्क्रीन अभी भी लिखे जा रहे हैं। लोड ले रहा है। इनका भी ऐसे ही वर्जन है। किनका? हाँ ठीक है। हो गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर की ये शानदार प्लेटफॉर्म पे। देख ले कैच कर लिया एक हाथ से, वो भी लेफ्टी से, वो भी लेफ्टी से, वो भी लेफ्टी से दोस्त, वो भी लेफ्टी से। तो कैसे हो आप सभी लोग? फिर से एक बार स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2। स्वागत 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 है आप सभी का। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग मेरे दोस्त, मेरे छोटे मोटे भाई बहन? आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद और पहले से ज्यादा आबाद और जोशीले अंदाज के साथ हम करते हैं आज की शुरुआत। लेकिन हो जाए कमेंट सेक्शन में एक बार ललकार। हाँ अरे यार ओरा माइनस हो गया। देख, सेंस बोर्ड से नोट पे जाता हूँ, नोट से सेंस बोर्ड पे जाता हूँ, तब ये डिफरेंस आ जाता है बेटा। सेंस बोर्ड में ऐसे उंगलियां करने से स्लाइड चेंज होती है, जबकि नोट पे बेटा क्लिक करने से स्लाइड चेंज होती है। खैर, लेकिन फिर से एक बार करते हैं शुरुआत। हो जाए कमेंट सेक्शन में ललकार। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बता यार, कैसे हो आप सभी लोग? एंजल, गोवर्धन, मोरियानी, रिया, सोनू, आकर्षा, स्नेहा, गुरदीप, शेख, गुंजन, भूमिका, सृष्टि, निशा, तशनान, रबिना, पूजा, ज्योति, राजनंदिनी, सुमिरा। देखते हो तुम्हारी चैट ज्यादा फास्ट है, हमारी बोलने की स्पीड ज्यादा फास्ट है। शुभम, कुशबा, मुकुल, प्रद्युमन, सुप्रीत, अनमोल, दिशा, तंजय, नानिया, रिया, नंदिनी, नंदिनी रुकना, हाँ, गरिमा, ईशिका, पायल, दिविका, कशिश, ज्योत्सना, नैना, सुयश, ज्योत्सना, नंदिनी, महक, रोतिवा, प्रभा, केशव, मोहम्मद, आकाश, पवन, मेघा, ऋषिभ, ऋषु, मोहन, काजल, यादव। अरे यार तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है। खैर फिर भी आता है। टीना, मीना, डिका, सिद्धि, ज्योत्सना, जनेल, कशिश। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा भाई तुम्हारे। तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है दोस्त। हाँ भाई, अनबीटेबल 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 भाई, इतनी स्पीड भाई। देख रहे हो चीट स्पीड देखो चेट में, तुम स्पीड देखो, बाकी सब छोड़ो बेटा, स्पीड देखो चेट में भाई। कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर। अर्जुन लिखा हुआ होता तो अर्जुन का ए दिख रहा है, उतनी देर में तो अर्जुन 7वीं मंजिल तक पहुंच जा रहा है। खाम का पंगा ले लिया। चलो ठीक है, मजा आया। लेकिन भाई साहब, तो इसी जोशीले अंदाज के साथ हम क्लास 12 की शुरुआत भी करेंगे, क्लास 12 पढ़ेंगे भी से और क्लास 12 का अंत भी करेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 3 तक तो हम पहुंच गए हैं। 4 चैप्टर ही इसमें बड़े हैं, उसमें से भी हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए। अब तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, अब तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर बड़े हैं। हाँ हाँ जी, ओके दोस्त। तो देखो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ी कहानियां रहेगी, छोटी छोटी बातें रहेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन, हम अब तक बोलते आ रहे हैं कि कंडक्टर में बहुत सारे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर को अगर मैं जूम करके देखता हूं तो इस कंडक्टर के पास क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर कंडक्टर। इस कंडक्टर के पास क्या है, बहुत सारे, ढेर सारे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बैठे हुए बैठे बैठे क्या करेंगे बेटा? घूमते रहेंगे, इसमें घूमते रहते हैं।
लेकिन अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अच्छे से वोल्टेज डिफरेंस दिया जाए बेटा तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है कंडक्टर में, तो पर वॉल्यूम में बोलता हूं बेटा, पर मीटर क्यूब। देखा, 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 से लेके 32 या 31 फ्री इलेक्ट्रॉन के जितनी होती है। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली डाटा है, ये अप्रोक्सीमेटली डाटा है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि n ऑफ Cu कितना है, तो n ऑफ Cu फ्री इलेक्ट्रॉन Cu के अंदर कितने हैं, तो 10⁻32 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में। ठीक है, ये छोटा मोटा डेटा है, याद रहे तो बढ़िया, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब वेले बैठे हुए होते हैं तब क्या करते हैं, फिर थोड़ा मोशन में आ जाते हैं तब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है तब क्या होता है, वो सारी बातें। तो एक कहानी है पूरी की पूरी कि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो ये पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे आज के सेशन में। फिर इसी में से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट निकलेगा। इसमें मैंने आगे ओहम्स लॉ, हालांकि इसके ऊपर पढ़ाया गया था, लेकिन मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद वापस ओहम्स लॉ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको ओहम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ही एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सोच के उसको पीछे ही रख दिया। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैंने ओहम्स लॉ स्किप नहीं किया, वो इसी में आएगा। और आज के सेशन में आपको सीबीएसई ने पूछे हुए 2026 के, 2025 के, मतलब आज का सेशन है ना दोस्त, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। देखना, आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट वाली लिस्ट में जोड़ा जाएगा। क्यों पता है? ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि आज के सेशन में आप देखोगे सीबीएसई ने पूछे हुए, देखो एक तो ये दिक्कत होती है जब मैं स्विच करता हूं। सीबीएसई ने पूछे हुए 2024 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीबीएसई ने पूछे हुए 2025 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवन 2026 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन है। ठीक है, समर वेकेशन बेटा मान लीजिए कि अगले हफ्ते भी नहीं बेटा, 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद मिलेगा। ठीक है, ओके 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 ओके, शुरुआत कर दूं मैं? ठीक है, सॉरी बेटा, लेफ्ट हैंड से पानी पीने की कोशिश की और राइट हैंड पे ये चीजें थी मेरे हाथ में। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान से ये सुनना कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ज्यादातर हम कंडक्टर की बातें करेंगे, लेकिन फिर भी कंडक्टर यानी कि मेटल, ठीक है, मेटल के पास ढेर सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये चीज पता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, कैसी है? ऐसी है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो हमें करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होती है, ये याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, ये याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो फ्री इलेक्ट्रिक करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके सर, फिर बात आती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशंस, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, कि जिसमें प्लस आयन होते हैं, जिसमें प्लस आयन होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो ये प्लस माइनस वाली कहानियां होती है। तो इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल बता दूं, NaCl, तो यहाँ पर कहीं Na प्लस, यहाँ पर कहीं Cl माइनस। तो प्लस प्लस और नेगेटिव आयंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिक करंट कैन बी राइट एज अ I नेट इज इक्वल टू I ड्यू टू पॉजिटिव आयन प्लस करके I ड्यू टू नेगेटिव आयन हम लिखा करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो हम सीखते जा रहे हैं। तीसरा, प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी कभी कभी बात होती है। प्लाज्मा स्टेट यानी ऐसा समझ लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आयोनाइज्ड गैस, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे, इसकी डिटेल में पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन बस छोटी सी बात याद रखना, क्या छोटी सी बात याद रखना कि प्लाज्मा स्टेट कहीं कहीं ऐसी बात आएगी कि पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से, तो समझ लेना कि आयोनाइज्ड गैस की बात हो रही है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर। इन दोनों की बातें ज्यादातर केमिस्ट्री में की जाती हैं, इन दोनों की बातें हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की और हम बात करेंगे लास्ट वाले की। सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यहां पर होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हमें नेट करंट मिलता है। सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर होगा बेटा, लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इसमें इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो नेट करंट लिखा जाता है दोस्त, वो आई नेट इज इक्वल टू आई ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस करके आई ड्यू टू होल्स, दोनों की वजह से लिखा जाएगा। और याद रखना दोस्त कि ये लास्ट में पढ़ेंगे, ये तुम्हें बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, तुम्हें ऊपर ऊपर से ये चीज बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। ओके, जिस किसी का भी आज फर्स्ट डे है तो बेटा ये ईमानदारी से याद रखना कि तुम्हें डिटेल में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पिछले सेशन की कुछ कुछ बात यूज करूंगा। तो तुम्हें पहले दोनों चैप्टर देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, तभी आज का सेशन समझ में आएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो सीधा जंप कर रहा है इस चैप्टर पे, तो उसको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दिखाया क्यों जब बात नहीं करेंगे तो? बेटा इसलिए दिखाया क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ या छोटी छोटी बात दे रखी है, तो कहीं आप पढ़ोगे या कहीं आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि रवि सर ने तो उड़ा दिया, सर रवि सर तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और क्वेश्चन करवा देते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताते हैं या कोई ऐसा डिटेल वाली बात नहीं बता देते हैं। ले बेटा, मैंने एक पैराग्राफ को है ना, उसमें 2-3 पैराग्राफ दे रखे हैं, तो उस 2-3 पैराग्राफ को मैंने एक अच्छे से फॉर्मेट में सजा के तुम्हें दिया है, इस वजह से, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब हम हमारी बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखो एक कहानी बताता हूं, पहले एक कहानी बताता हूं, इस सब डायग्राम से पहले एक तुम्हें कहानी बताता हूं। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से मेरे दोस्तों, ध्यान से। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। क्या है बेटा जी? ये कंडक्टर है। कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहां से डॉटेड डॉटेड करके फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तुम घबराना नहीं बेटा। देखो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिखता हूं, ठीक है। माइनस 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 ऐसा करके, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा ऐसे ही रहे होंगे? तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे ही इसमें पड़े होंगे या कुछ मोशन कर रहे होंगे? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खड़े हुए होंगे या भाग भूग रहे होंगे, मोशन में होंगे? क्या क्या करते होंगे? रविडोन भी आज की क्लास में आ चुके हैं। क्या लगता है? तुम अपने आप को सोचो इलेक्ट्रॉन की जगह पे, जब तुम खाली बैठे रहते हो तो क्या तुम ऐसे बैठे रहोगे क्लास में? देखो क्लास है ये, कंडक्टर यानी क्लास। मैं तुम्हें कहानी से बताता हूं इस चीज को, कहानी से बताता हूं। एक है कहानी जो मुझे सबको बतानी, देखो कहानी से बताता हूं, एग्जाम्पल समझना इसमें। इस कहानी में समझना, इस कहानी में समझना क्या है कि कंडक्टर यानी क्लास है। कंडक्टर यानी क्लास है कि जिस क्लास से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता, जिस क्लास से स्टूडेंट बाहर नहीं निकल सकते। तो और फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों, वो आप लोगों। अब मुझे सोच समझ के बताओ दोस्त, अब मुझे सोच समझ के ये चीज बताओ कि जब क्लास में कोई नहीं होता है, ना कोई मॉनिटर, ना कोई जंजाल, ना कोई भी चीज, तब क्या सारे स्टूडेंट शांत बैठे रहते हैं या हुल्ला हुल्ला करते हैं? हुल्ला हुल्ला करते हैं ना, जिंगालालाहू 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 करते हैं ना दोस्त, करते हैं ना, मोशन में होते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम सिनेरियो बेटा हर एक मोशन में होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ढंग 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 मोशन में होगा, मोशन में होगा। लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, ये इसने टांग खींच ली, उसने नाक खींच ली, इसने बाल खींच लिया, किसी ने पता नहीं कौन सा झुमका खींच लिया, उसने टांग खींच ली, मतलब ऐसा होता है ना। हाँ, सेम बात यहां पर। मैं कोई एक हीरो पकड़ लेता हूं अपनी क्लास का, ये रहा वो हीरो, इसकी बात मैं करूंगा अब ज्यादातर, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, मैं ज्यादातर इसकी बात कर रहा हूं। तो क्या कर रहा होगा बेटा? ये कभी इसके साथ लड़ रहा होगा, 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 ऐसे सबके साथ लड़ रहा होगा, ठीक है। ऐसा सबके साथ लड़ रहा होगा, याद रखना बेटा। हाँ, याद रखना। आइडियल कंडीशन होती है ना, जब आइडियल कंडीशन होती है ना, आइडियल कंडीशन, तब इसका मोशन नहीं होता है, तब ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो रेस्ट पे होते हैं, तब फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होते हैं। अदरवाइज तो ये भाई सारे के सारे बेटा भागते रहते हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन होती है तब ये रेस्ट पे होते हैं। और रियलिटी में एक्चुअली में क्या होता है? रियलिटी में क्या होता है सर?
रियलिटी में सब इधर उधर भागते रहते हैं, कोलिजन होते रहते हैं। क्या होता है? कोलिजन्स अकर्स, कोलिजन्स होते रहते हैं। ओके सर, कोलिजन्स होते हैं तब ईच टाइम पे स्पीड, जैसे कि यहां पर टकराया ढूम, वापस टकराया ढूम, वापस चला ढूम, टकराया ढूम, तो ऐसे चलता जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो उसका एक फॉर्मूला है वी थर्मल। थर्मल क्यों लिख रहा हूं? थर्मल इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि ये जो इसके पास एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। कहां से आई बेटा? थर्मल, आसपास के टेम्परेचर से आई है। तो इसके पास जो एनर्जी है बेटा, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में है। इस वजह से मैं लिख रहा हूं कि जो वेलोसिटी आएगी वो वी थर्मल लिखते हैं, और वी थर्मल का फॉर्मूला होता है 3 kBT डिवाइड बाय आर। चलो ठीक है, मतलब याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज मैं सीधा लिख देता हूं। मतलब ऐसा हो जाएगा कि सीधा सीधा लिख देता हूं कि ये थर्मल वेलोसिटी है ना, इट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर रूट। इट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर रूट। टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये थर्मल वेलोसिटी वीटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हर एक टाइम पे वीटी वेलोसिटी है। टकराया वेलोसिटी जीरो, डम, टकराया वेलोसिटी जीरो, टकराया वेलोसिटी जीरो। वी थर्मल लिखिए, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। टेम्परेचर पे ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली ये वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 लाख के आसपास होती है। 1 लाख के आसपास होती है। अगर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और वही मैं आइडियल सिनारियो में बोल रहा हूं, कि अगर 0 केल्विन, ओके नहीं है 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो उस टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे होंगे। क्या समझ आया तुम्हें? इतनी सी बात समझ में आई क्या? पहले इतनी छोटी छोटी बात समझ में आई दोस्त? पक्का बताओ मुझे, इतनी बातें समझ में आई तुम्हें? यह आइडियल सिनारियो है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? देखना, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सर दूसरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जब एक के साथ लड़ाई हो जा रही है फिर भूल जा रहा है, थोड़ी देर के बाद ऐसा गुमसुम है तू आज क्यों, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, ये देख, ये राहुल और राहुल का भाई मेहुल, तो राहुल के साथ पहले झगड़ा हो गया ठक करके, अब थोड़ी देर के बाद राहुल ऐसा गुमसुम है तू आज क्यों, वो वाला पार्ट। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? फिर राहुल वापस यहां से निकला, दूसरे के साथ लड़ने के लिए निकल जा रहा है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टक करके टकराया, वेलोसिटी वापस जीरो हो गई, फिर और थर्मल एनर्जी की वजह से वो अच्छी खासी वेलोसिटी से भागा, टकराया, वेलोसिटी गवा दी, वापस जीरो। मतलब कंटिन्यूअसली वो आसपास जो टेम्परेचर है ना, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, उससे एनर्जी ले रहा है, किसी के साथ लड़ रहा है, वो एनर्जी गवा दे रहा है, फिर वापस एनर्जी गेन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोलिजन कर रहा है, एनर्जी को लूज कर दे रहा है। प्रोसेस समझ में आई? आइडियल कंडीशन नहीं बोलते, आइडियल मतलब ऐसा कि 0 केल्विन टेम्परेचर, आइडियल भी नहीं बोला जाता इसको 0 केल्विन टेम्परेचर वाली कंडीशन बोल दीजिए कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन है तो ये चीज होती है। और अगर कुछ टेम्परेचर है तो बेटा कोलिजन्स होंगे। ये एनर्जी कहां से आई है? काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में आई, टेम्परेचर से आई है। टेम्परेचर पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। ओके सर, और कितनी वेलोसिटी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहां पर ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होंगे। ये प्रैक्टिकली आया है 10⁵ कैसे आया उसके लिए तुम मगजमारी मत करो, बस सीधा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा याद रख लीजिए, इसमें सीधे याद रख लीजिए। ओके, अब सिंपल सी बात ये एक और बताता हूं, ये सारी कहानी थी जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं थी तब। अगर मैं इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूं, जैसे कि मैंने कर दी, ये एक्सटर्नल फील्ड, ये इस डायरेक्शन में बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो अपने सुपर हीरो पर एक फोर्स लगेगा। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने सुपर हीरो पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ में, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस फॉर इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज F इज इक्वल टू मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन
इंटू करके इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? सॉरी, गोडोबा गलती कर दिया, ऐसे Q इंटू ई लिखते हैं। Q यानी कि E और E यानी कि E। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? ठीक है। अब फोर्स की इक्वेशन के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यू कैन राइट ऑल्सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E बाई एम। तो इतना उसको एक्सेलरेशन फील होगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। हर एक इलेक्ट्रॉन को इतना 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 एक्सेलरेशन फील होगा। क्या ये बात मानते हो? बस हाँ की ना बोल, क्या इतनी बात मानते हो? अपना सुपर हीरो, टूनपुर का सुपर हीरो ये रहा, उसके लिए हम बात करें क्या इसके ऊपर फोर्स लगा, ऐसा हर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, लेकिन हम तो बस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के सारी कहानी समझना चाहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, पक्का पक्का। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, तो ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? बताओ, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड? इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा? गुमसुम है तू आज क्यों? अरे कोलिजन स्नेहा, बस इतनी सी बात याद रखो, दूसरों के साथ झगड़ा कर रहा है इसलिए कोलिजन का नाम ले लिया मैंने कि कोलिजन हो रहा है। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और एक्सेलरेशन फील होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और एक्सेलरेशन फील होगा तो राइट साइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा राइट साइड होती तो फोर्स लेफ्ट साइड लगता, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड लगता, तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब इसका फाइनल पाथ क्या होगा पता है? इसका फाइनल पाथ कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, वापस डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो, अपना सुपर हीरो ये रहा, अपना सुपर हीरो ये रहा, ध्यान से देखना, अपना सुपर हीरो ये रहा। इसका पाथ है ना थोड़ा सा कर्वीलिनियर टाइप का हो जाएगा कि यहां किसी के साथ टकराया, ठीक है, यहां किसी के साथ टकराया, फिर ऐसा टकराया। देखो यहां वेलोसिटी बेटा इनिशियल में 0 थी, फिर कुछ वेलोसिटी गेन की, ठीक है, टकराया बेटा, ये मान लीजिए कि पाथ चला है वो λ1 पाथ चला है, फिर ये दूसरे के साथ टकराया, ओके सर, दूसरे के साथ टकराया, मान लीजिए λ2 जितना पाथ चला है और टाइम लग गया t2 और यहां पर λ1 t1, ओके सर। ऐसे ही बेटा यहां तीसरे के साथ टकराया, कहीं तीसरे के साथ टकराया बेटा, तीसरा कोलिजन हो रहा है, पाथ चला है बेटा λ3 और टाइम लग गया इसको t3, ठीक है। तो ऐसे वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा, मतलब उसकी पूरी की पूरी, मतलब ऐसा समझ पा रहे हो आप कि ये एक तरह से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो टुवर्ड्स द या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसको एक एक्सेलरेशन फील हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स फील हो रहा है, एक एक्सेलरेशन फील हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इससे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देखो इनिशियल में वेलोसिटी 0 थी, अभी भी उसके पास थर्मल वेलोसिटी तो है, थर्मल स्पीड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? उसको एक एक्सेलरेशन दिया। उस एक्सेलरेशन से क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी सिंक्रोनाइज हो गई, थोड़ी सी सुपर इंपोज हो गई है। पहले भी वो ऐसे ठक 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 कोलिजन तो कर रहा था, लेकिन रैंडम कर रहा था। यहां पर रैंडमनेस वाला केस था, रैंडमनेस वाला केस था, जबकि यहां पर थोड़ा सा पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली केस हो जा रहा है, पर्टिकुलर स्लाइटली सुपर इंपोज, या ऐसा क्या लिखूं, स्लाइटली, स्लाइटली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट वाली डायरेक्शन में हल्का सा बेटा ड्रिफ्ट हो गया, सुपर इंपोज, उसकी स्पीड तो थी, वो एक डायरेक्शन में सुपर इंपोज हो जा रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगेन मैं इस चीज को वापस बताता हूं, ध्यान से देखना। क्या किया? जब देखना एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करके, ये सारी बातें बेटा लिखी हुई आ जाएगी तो घबराना नहीं, लिखी हुई आ जाएगी सारी की सारी बातें, घबराना नहीं, घबराना नहीं, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई आ जाएगी। गुमसुम है तू आज क्यों, ये मान लीजिए अपना कंडक्टर,
बेटा ये अपना कंडक्टर, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रही अब? अरे चलो ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है दोस्त, यहां पर ये सारे के सारे पॉजिटिव 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 हो जाएंगे। और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव 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 हो जाएंगे। ठीक है, देखना दोस्त, ये अगर नेगेटिव 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 है, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है सर? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। कोई पूछे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहां पर लिख देना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, इसको हम लिख रहे हैं E। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखना है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला V और इसकी लेंथ बेटा L दे रखी है, सो यू कैन ऑल्सो राइट, जैसे लिखा करते थे ना बचपन में, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा आर, E डॉट डेल्टा आर। तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन ऐसा भी लिख सकते हो, E इंटू एल, ऐसा भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो। थोड़ी सी बात दिमाग में रखना, ये बाद में कभी यूज करेंगे। ओके, बैक टू द बेसिक, हम हमारी बात पे आते हैं कि कोई भी एक सुपर हीरो पकड़ लीजिए, ये अपना सुपर हीरो है। जैसे कि इसमें एक अकेला थोड़ी है फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे आयंस भी होंगे, इसमें आयंस भी होंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर कहीं आयन है, यहाँ पर कहीं आयन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वैसे हर जगह पे आयंस होंगे, हर जगह पे आयंस होंगे बेटा। ये अकेला थोड़ी है जो तुम्हारे लिए, मतलब क्लास में तुम अकेले थोड़ी हो कि जो भागते फिरते रहोगे, नहीं सारे, बहुत सारे ऐसे। उसमें से मैंने कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, उसकी सारी कहानी बता रहा हूं, उसकी सारी की सारी कहानी बता रहा हूं। तो थर्मल वेलोसिटी तो इसके पास आज भी है, अभी भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है, जिस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। जैसे कि वो यहां पर थोड़ा टकरा गया, यहां पर थोड़ा टकरा गया। इनिशियल में बेटा 1-1 वाली बात है, ये पहला कोलिजन हो गया, फिर दूसरी बार यहां पर कोलिजन हो गया, फिर यहां से तीसरी बार कहीं और कोलिजन हो गया, देखो यहां से ऐसा, तीसरी बार यहां कहीं कोलिजन हो गया, फिर चौथी बार यहां कहीं कोलिजन हो गया, पांचवी बार ऐसे कहीं कोलिजन हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर उसका कोई पाथ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पता ये चल रहा है कि उसका थोड़ी सी ये चीज पता चल रही है कि सर उसका मोशन है वो बेटा पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये छठवां कोलिजन हो गया, ऐसे एन कोलिजन होंगे, ऐसे जिगजैग टाइप का, यहां से बेटा ऐसे, ठीक है, फिर वापस ऐसे, फिर मान लीजिए ऐसे चला गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर ऐसे फोर्थ, फिर ऐसे 5। तो ऐसे कहानियां चलती जा रही है, तो हमें क्या लगा भाई, बार बार इनिशियल टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, बार बार इसकी टकराने के बाद वेलोसिटी 0 हो जा रही है, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एक्सेलरेशन गेन करता है, फिर भागता है, फिर टकराता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर भागता है, फिर टकराता है, फिर वेलोसिटी 0 होता है, फिर एक्सेलरेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर कहीं टकराता है, अगेन बेटा वेलोसिटी 0 हो जा रही है, फिर टकराता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहती है। मैं अगर फर्स्ट वाले केस के लिए बताऊं तो एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का, ऐसे v1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, v1 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u1, ओके, जो कि इनिशियल में रेस्ट पे है, ठीक है, प्लस करके एक्सेलरेशन इनटू करके टाइम लगा वो टो1, ठीक है, टो1। समझ रहा है इस बात को? अगर दूसरे केस के लिए मैं बताऊं तो बेटा दूसरे केस में लिए v2 स्पीड इज इक्वल टू u2 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ, ठीक है सर। ऐसे ही तीसरे केस के लिए, ऐसे ही चौथे केस के लिए, ऐसे ही n नंबर के केस के लिए बेटा vn इज इक्वल टू un प्लस करके एक्सेलरेशन और ये टाउ n। लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, हर एक प्रोसीजर के लिए लिख दिया, लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहां पर बेटा हमने ये दिमाग लगाया कि इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थोड़ी कोई पढ़ेगा, बाहर टाउ टॉर्क नहीं है बेटा, ये टाइम है कि यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, उसको टो1 किया है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, उसको टो2 बोला है, यहां पर टो3, टो4, टो5, ऐसे ही टोn। ठीक है, अब देखो एक सीधी सी बात है,
लैम्बडा क्या है? डिस्टेंस है। लैम्बडा क्या लिखा था मैंने? डिस्टेंस लिखा था कि पहले पार्ट के लिए डिस्टेंस लैम्बडा 1, दूसरे के लिए लैम्बडा 2, तीसरे के लिए लैम्बडा 3, ऐसे ही करके। अब मैं दोस्त ये बताता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट हार्ड है लेकिन समझने की कोशिश करना। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि दोस्त बार बार थोड़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमने मान लिया भाई कि तुमने यहां से शुरुआत की, तुमने यहां से शुरुआत की, यहां से शुरुआत करने के बाद तुम यहां पर पहुंचे। मान लीजिए इनिशियल स्पीड तुम्हारी कुछ रही होगी और इस पूरे पाथ के लिए तुमने एक्सेलरेटेड मोशन किया है, और उस एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी मिल रही ना, ये जो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी मिल रही है ना बेटा, इस लैम्बडा टोटल पाथ को या टाउ मीन को, एवरेज को, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है उसको लैम्बडा लिख कह दीजिए, और जो ये पूरा टाइम लगा उसको टाउ कह दीजिए। डिस्टेंस लैम्बडा बोल दिया यहां से यहां तक का, और टाइम को टाउ बोल दिया। तो इस प्रोसेस में जो भी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी रही है, जो भी एवरेज वेलोसिटी रही है, उसको एक नाम दे दीजिए, और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। अभी इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा, लेकिन सारी बात को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सारी बात को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखना शब्दों में लिख के लाया हूं कि जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन से बेटा रैंडमली मूव होते हैं। शायद दिख नहीं रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। हाँ, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, समझना इस बात को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तब क्या है बेटा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। बढ़िया सर। ड्यूरिंग द मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद द हैवी फिक्स्ड आयन। भाई अकेला थोड़ी है, तुम क्लास में अकेले थोड़ी हो, अकेले थोड़ी हो। हाँ, मेरे लाल, ये कॉन्सेप्ट है वो टफ है। देखो एक बात बताता हूँ, इस बार जब है ना हमने टॉपर का इंटरव्यू लिया ना, तब यही बात बताई थी कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसी बात बहुत बार आती है कि जब बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट आ जाता है, जिसको समझना, जिसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे समय पे आप क्या रखते हो? तो पेशेंस रखते हैं। तो वही बात मैं आपको बताता हूँ बेटा कि आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद ये कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉच, तब तक के लिए तो पचाओ। अभी से क्यों नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? रुको बेटा, रुको। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है जिनको धीरे धीरे चीज़ें बैठ रही है। अब टाउ ले लिया, समय ले लिया, उस टाइम को मैंने टाउ बोल दिया है। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, हाँ कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और तुम बेटा अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो ऐसा कह के। हाँ, तो इधर उधर की बातों पे ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। थर्मल एनर्जी की वजह से भाई ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, हैवी फिक्स्ड आयन के साथ कोलिजन कर रहे हैं। जब ये कोलिजन कर रहे हैं तब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज विद द सेम स्पीड बट रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन बेटा क्या होगा कि ढक करके गया, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये देख, पहले वाले में डिस्टेंस लैम्बडा 1 बोल दिया और जो टाइम लगा उसको टाउ बोल दिया। अब ये सिंबल है। अब सिंबल में क्या बेटा, तुम्हारा नाम राकेश क्यों रखा, उसके लिए पूछूंगा कि क्यों तुम्हारी बुआ नाम राकेश रखा। अब रख दिया बेटा, लैम्बडा डिस्टेंस है, टाइम टो से रिप्रेजेंट किया गया है। तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा? मैंने पूछा कभी कि तुम्हारा घटिया नाम क्यों रखता है? मैंने पूछा कभी कि तुम्हारा इतना घटिया नाम क्यों रखा, जबकि शक्ल तो उससे घटिया है? नहीं पूछा कभी। तो ऐसे सिंबल दे दिया दोस्त, इसमें क्या रोना धोना कर रहे हो तुम? हाँ जी, यहां जब तो एक बार कोलिजन हुआ, दूसरी बार यहां पर कोलिजन हुआ, ऐसे कोलिजन होते जा रहे हैं, ऐसे कोलिजन होते जा रहे हैं। लेकिन याद रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब इसका पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सीयूटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था। सक्सेसिव कोलिजन का मीनिंग होता है कि एक के बाद एक कोलिजन। तो दो एक के बाद एक वाले कोलिजन में, यहां से यहां तक के कोलिजन में, यहां से यहां तक के कोलिजन में, ये पाथ है वो स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो कर्वी लीनियर वाला पार्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कर्व पार्ट देखने को मिलेगा। ओके सर, हाँ जी बढ़िया। तो एज अ मोशन कंप्लीटली रैंडम, रैंडमनेस की वजह से यहां पर हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है वो 0 मिलती है। ठीक है, एवरेज करंट भी तुम्हें 0 मिलता है, नो नेट करंट फ्लोज। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना बेटा जी, छोटी छोटी बातें हैं वो दिमाग में रखनी है बेटा जी। आ जाओ यहां पर, आ जाओ यहां पर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट है तब क्या चीजें होगी, तो मैंने पहले बताया था वैसी चीजें यहां पर देखते जाना, पढ़ते जाना, समझाता जा रहा हूं। हाँ, जो मैंने एक्चुअल में समझा दिया ना वही बात वापस रिपीट होगी यहां पर, लेकिन शब्दों में लिख के लाया बहुत अच्छी तरीके से
कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तब की ये बात है। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसे, ठीक है सर। ये λ1 टाइम लगा वो τ1, अब डैश करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ कहीं टकरा के वापस ऐसे गया होगा, थोड़ा सा पाथ आपको देखने मतलब समझने को मिल रहा है, ये कर्विलिनियर टाइप का पाथ है, λ2 τ2 कर्विलिनियर टाइप का पाथ है। ओके, तो सर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, फोर्स एक्ट्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैंने बताई है कि नहीं बताई? बताई है। ये बात मैंने बताई है, मुझे लगा कोई अच्छी बात लिखी हुई परलीन ने, लेकिन ठीक है। ओके, रैंडमनेस की वजह से परेशान बेटा वो वेलोसिटी एवरेज है वो 0 हुई है, ठीक है। इस वजह से रैंडमनेस की वजह से कि भाई हर एक की वेलोसिटी बेटा इधर उधर इधर उधर, तो तुम्हारी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जिसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता, रैंडमनेस की वजह से वो 0 पे रह जाता है। बढ़िया। ओके, इलेक्ट्रॉन यहां पर थोड़े से बायस्ड है, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बायस्ड है, ठीक है सर। रैंडम मोशन इन फेवर ऑफ अ फोर्स, ठीक है। रैंडम मोशन को थोड़ा सा उन्होंने सिंक्रोनाइज किया है, थोड़ा सा ऐसे एक डायरेक्शन में ओके अलाइन किया है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बिटवीन द कोलिजन, ये दो कोलिजन के बीच में उसका कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है, और कुछ एक्सेलरेशन हमने लिख भी दिया था सर, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ई बाई एम। ये एक्सेलरेटेड पार्ट भी हमने लिखा था, याद है क्या आपको? ये भी हमने लिख दिया था कितना एक्सेलरेशन होता है, ये पहले ही डिराइव कर दिया था। ओके, दिस स्टिल, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली तो अब कोलिजन नहीं करेगा, तब भी वो कोलिजन करता है आयंस के साथ, बट ओवरऑल एक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, एक डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस वजह से हम यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ओके सर, यहां पर पाथ कर्व्ड होता है, दिमाग में रखना। सीयूईटी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, शायद 2024 या 2025 की बात है, तब ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होती है कंडक्टर के ऊपर तब इलेक्ट्रॉन का पाथ कर्व्ड होता है या स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। बायस्ड मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे मैं तुम्हारी ओर बायस्ड हूं, कोई पूछेंगे बाहर का बच्चा और प्रारंभ का बच्चा, तो मेरा प्रेफरेंस, मेरा बायस्डनेस किसकी तरफ होगा? हल्का सा प्रारंभ के बच्चे की ओर होगा ना, कि हाँ ये मेरी बैच का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो ऐसे ही बेटा हल्का सा बायस्डनेस वाली बात, हल्का सा, ठीक है। जैसे मम्मी बायस्ड होती है ना कभी कभी, नहीं ये गधा है, बड़ा है वो गधा है, छोटा है वो अच्छा है, ऐसा कभी बायस्ड वाली बात होती है ना, कभी कभी की बात है। अब इसको कैसे हटाएंगे अपन दोस्त? ठीक है, ओके बढ़िया, ठीक है ठीक है। अरे यार यहां याद रखना बेटा, यहां से यहां गया, यहां से यहां, ये λ1 τ1 λ2 τ2, ठीक है। ओके बढ़िया 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 बढ़िया। अब इसकी कैलकुलेशन समझते हैं, अब इसी चीज की कैलकुलेशन समझते हैं। देखना ध्यान से इसी चीज की मैं कैलकुलेशन करवाने जा रहा हूं, इसी चीज की मैं कैलकुलेशन करवाने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ओह माय गॉड, ये तो नहीं हटेगा, अब क्या करेंगे मेरे लाल? हट गया, लो, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा एक बार समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। बिलीव मी बेटा, अभी 20 मिनट और बचे हैं, 20 मिनट में है ना ये पूरा कंसेप्ट तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और फिर तुम आंख बंद करके भी ये कंसेप्ट करोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें एवरेज स्पीड, हम इसी एवरेज स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड कहने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे, ये जो जितनी भी स्पीड निकली है ना बेटा वो ऐसे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे डिंग 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 करते करते vn, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे बेटा n, ठीक है। अब देखो v1 यानी कितना है? u1 प्लस a τ1, फिर v2 तो u2 प्लस a τ2, ऐसे डिंग 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 करते करते बेटा vn यानी un a प्लस τn। ये देख सारी बात मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक कि एवरेज वेलोसिटी। अब सब में से बेटा
देखो मैं कॉमन निकालता हूं तो एक ब्रैकेट में लिखता हूं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऐसे डिंग 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 करते करते un तक। ओके, प्लस करके ये 8o1 8o2 8o3 ऐसे करके 8 टाउ n, तो सबका a कॉमन निकाल दिया। ये τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस ऐसे डिंग 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 करके करके टाउ n। ओके, और डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया n, डिनोमिनेटर में लिख दिया n। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये पूरा जो सेक्शन है ना उसकी क्या निकालने जा रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं। ये रही सारी बात है, इसका एवरेज निकालने जा रहा हूं। ओके, अब याद रखना कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात आ रही है ना, तब टकराया वेलोसिटी जीरो, वापिस एनर्जी गेन की, एक्सेलरेटेड मोशन में आया, फिर टकराया जीरो। ठीक है, टकराया जीरो, टकराया जीरो, टकराया जीरो। तो इनिशियल स्पीड का एवरेज, इनिशियल स्पीड का एवरेज जीरो हो जाएगा। जैसे कि इस n को दो हिस्सों में बांट दे, मतलब इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, तो इसे u1 प्लस u2 प्लस डिंग 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 करते करते un और डिनोमिनेटर में n। सेम बात यहां पर a कॉमन, फिर ये τ1 τ2 डिंग 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 करते करते ये τn और डिनोमिनेटर में n। ड्यू टू रैंडमनेस ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। लिख दे रहा हूं यहां पर, ड्यू टू रैंडमनेस। ठीक है, इनिशियल स्पीड इज जीरो, दैट्स व्हाई यू कैन ऑल्सो राइट कि जीरो। भाई ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ओके ओके सर, बचा क्या, बचा क्या, छोटा नहीं होगा क्या ये, चिपक गया बोर्ड। बेटा इनिशियल वाला इसलिए जीरो किया, एक सीधी सी बात है, किसी एक के बाद कोलिजन होने के बाद उसकी स्पीड है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो जीरो हो जा रही है, वो जीरो हो जा रही है। तो यहां पर तुम हर एक की स्पीड का एवरेज निकालोगे जो शुरुआत में थी, शुरुआत में थी, शुरुआत में थी, उन सब का एवरेज निकालोगे बेटा तो जीरो हो जाएगा। इस वजह से जीरो लिखा है। एन इस वजह से लिखा है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक कोलिजन हुआ, ऐसे बहुत सारे कोलिजन हुए होंगे, ऐसे बहुत सारे कोलिजन हुए होंगे, इसलिए मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोलिजन हुए हैं। ठीक है, हुआ क्या, सब में से मैंने u1 u2 u3 u4 ऐसे करके un तक कॉमन निकाल दिए। सबका फिर दूसरा टर्म a1 a2 a3 ऐसे करके a वाला पार्ट कॉमन निकाल दिया, फिर τ1 प्लस τ2 प्लस ऐसे डिंग 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 करते करते τn तक लिख दिया। सबके डिनोमिनेटर में मैंने n लिख दिया। n क्या है, एवरेज निकालने के लिए n की जरूरत है बेटा। ठीक है, फिर ये जो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वाली है बेटा वो जीरो हो गई, ड्यू टू रैंडमनेस आप बोल सकते हो, क्योंकि टकराया वेलोसिटी जीरो, टकराया वेलोसिटी जीरो। और ये वेक्टर फॉर्म में होता है, मैंने हालांकि यहां पर स्केलर फॉर्म लिखा है, लेकिन बेटा ये एक्चुअल में होता है वेक्टर फॉर्म, याद रखना ये एक्चुअल में होता है वेक्टर फॉर्म। मैंने बस स्केलर से समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर हर एक की डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ड्यू टू रैंडमनेस की वजह से ये पूरा का पूरा पार्ट बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो सबके लिए सेम ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये स्पीड तुम देखो ना दोस्त, ये वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन सबकी, कोई किसी की उस डायरेक्शन में, किसी की इस डायरेक्शन में, तो ये रैंडमनेस है, यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन है। तो रैंडम डायरेक्शन की वजह से पूरा का पूरा पार्ट पहला वाला जीरो बन जा रहा है। तो बच क्या रहा है आपके पास, बच क्या रहा है आपके पास, एक्सेलरेशन a और ये टाउ, इसको क्या मैं टाउ एवरेज बोल दूं, क्योंकि ये भी एक तरह से है क्या बेटा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डिंग 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 करते करते τn और डिनोमिनेटर में n। टाउ क्या है, हर एक कोलिजन के बीच में लगने वाला समय है, यहां पर τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 ऐसे करके सबका कोलिजन समय है। ठीक है, तो ये टाउ एवरेज लिख दिया कि भाई ये एवरेज टाइम इतना आ रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी ऐसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी ऐसे, देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ई बाई m लिखा था, और ये टाउ को टाउ लिख लेते हैं। लो बेटा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, रोना धोना बंद करो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है तुम्हारे सामने। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी और बताता हूं इसकी डेफिनेशन के साथ,
अभी और बताता हूं, इन सिंपल सिनारियो अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर सिंपल सिनारियो के हिसाब से मैं तुम्हें बताऊं कि क्या होती है ड्रिफ्ट स्पीड, तो मैं सिंपल सिनारियो के हिसाब से बताता हूं कि देखो भाई, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बहुत सारा पाथ कर रहा है, तो ये बहुत सारे में से बहुत सारे के लिए जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उन सबका एवरेज निकालने के लिए उन सबका एवरेज निकाल दिया, और इसी एवरेज को हमने ड्रिफ्ट स्पीड कहा है, और ड्रिफ्ट स्पीड की इक्वेशन क्या आई है, वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ए इंटू टाउ एवरेज आई है, और ये इक्वेशन बनी है हमारे पास एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ई बाई एम और इंटू करके टाउ। इस इक्वेशन को भूलना नहीं बेटा, बहुत बार यूज होगा, देख लीजिए ध्यान से। एम कहां से आया, लो बेटा हक दिया ना बेटा तुमने, अभी यहीं से तो मैं शुरुआत करके गया था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिखा। एन कहां गया बेटा, एवरेज लिया ना। ई क्या है बेटा, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, छोटा ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। काफी हद तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। इनिशियल स्पीड बेटा टकराने के बाद उसकी स्पीड 0 हो रही है, इस वजह से 0 हुआ। आया क्या तुम्हें समझ में? इजी था। अगर इजी लगा तो भाई शुक्रिया मनाना, मतलब तुम्हें मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को मैंने तुम्हें आसानी से बता दिया कहानी के फॉर्म में और बहुत सिंपल तरीके से। और अगर नहीं समझ में आया बेटा तो तुम है ना, सही में तुम्हारे पास कोई चीज़ की उणप मतलब कि कमी है, तो वो चीज़ बाज़ार में मिल सके तो पक्का खरीद के लाना, अगर नहीं समझ में आया तो। इसको मैं लिख के भी लाया है, इसीलिए लिख के लाया क्या कि तुम दूसरी बार देखो तो बोलो नहीं, जो मैंने चीज़ समझाई वो तुम्हारे दिमाग में याद आ जाए, बैठ जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। देखो एक सिंपल पॉइंट में, क्योंकि मैंने पहले कोशिश की कि मैं खुद समझा दूँ, उसके बाद थियरी वाली बात पे आऊँ, ठीक है, उसके बाद में थियरी वाली बात पे आऊँ। देखो क्या है, तो सर ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, तो कहानी के फॉर्म में मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में लिखा है कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे हो यहां पर एक पॉजिटिव डंडा, एक नेगेटिव डंडा, पॉजिटिव डंडा से नेगेटिव डंडा की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, तो यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स फील होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है सर, ये फोर्स फील होगा। इस फोर्स से हमने लिखा है, इस फोर्स से हमने ये समझा है कि सर ये फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं हम, फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई लिखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E इंटू ई आ जाएगा, और फोर्स होता है म के इक्वल M इंटू ए, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू ई बाई एम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, बार बार सर बता रहे हो क्यों, अभी बताता हूं क्यों मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं। ड्यू टू दिस फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, मैंने अलग से बता दी इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं। ओके सर, फिर आया ड्यूरिंग द मोशन द फेस मैनी कोलिजन्स विथ हैवी पॉजिटिव आयंस, ये कोलिजन होगा ढंग 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 ढंग। तो मैंने वो सारी एवरेज वाली कथा आपके सामने कर दी, यहां पर सारी एवरेज वाली कथा कर दी मैंने, वी से वी एवरेज तक की पूरी कहानी बता दी आपको, कैलकुलेशन के फॉर्म में बता दी, ठीक है, इस बात पे मैं अब नहीं जाता हूं। और फाइनली जो हमें एवरेज मिल रहा था वो इस ड्रिफ्ट के इक्वल मिल रहा था, और वी ड्रिफ्ट की इक्वेशन मिल रही थी वो एक्सेलरेशन इंटू करके टाउ मिल रही थी, ठीक है। इसमें टाउ अगेन बताऊंगा टाउ क्या होता है। तो इक्वेशन मिली दोस्त, वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यानी ई बाई एम इंटू करके टाउ। ओके सर, ये थी इक्वेशन,
ये थी इक्वेशन, ठीक है। द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। पक्का पक्का। हालांकि मैं डायग्राम ड्रॉ करके लाया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें बता दी है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो मैं यहां पर बताता जा रहा हूं कि लैम्बडा क्या होता था। लैम्बडा को है ना फ्री पाथ कहते हैं, लैम्बडा को फ्री पाथ कहते हैं। जैसे कि ये पहला कोलिजन यहां पर हुआ, ये इतना फ्री पाथ लैम्बडा 1, दूसरा कोलिजन यहां पर हुआ फ्री पाथ लैम्बडा 2, तीसरा कोलिजन ये हुआ लैम्बडा 3, चौथा कोलिजन यहां पर लैम्बडा 4, ऐसा पांचवा कोलिजन, छठवां कोलिजन, ऐसे लैम्बडा 5। तो इन सभी लैम्बडा का एवरेज निकालो, इसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद कोलिजन, एक के बाद एक कोलिजन में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, उसको फ्री पाथ कहते हैं। और इसी फ्री पाथ का एवरेज निकाल लीजिए, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, जिसका ये फॉर्मूला रहा, जिसका ये फॉर्मूला रहा है, ठीक है। ये बात हो गई है कि इलेक्ट्रॉन ढक 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 वाला मोशन कर रहा है। जनरली इसकी वैल्यू होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। याद रहे तो बढ़िया, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इसी में एक कोलिजन के लिए टाइम लगा τ1, दूसरे के लिए τ2, तीसरे के लिए τ3, तो ये जो टाइम लग रहा है ना उसका एवरेज, तो रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, तो ये मीन एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम बोलते हैं टाउ एवरेज। ये भी होता है क्या? τ1 प्लस τ2 प्लस डिंग 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 करते करते τn डिवाइड बाय n, ठीक है। ओके, ये छोटी छोटी बात दिमाग में रखना, कहीं पे दिख जाए तो। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बीच में सक्सेसिव कोलिजन के लिए जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये मीन टाइम है, मीन यानी कि एवरेज होता है, ये एवरेज टाइम है दोनों के बीच का। तो हल्के हल्के से पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ताकि कभी भी कुछ भी ऐसा लगे, ये हालांकि पढ़ाते थे 11th में केटीजी चैप्टर में, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया करते थे, लेकिन कभी ऐसा लगे कि हाँ कभी इससे रिलेटेबल कोई बात पूछ ली, डेफिनेशन पूछ ली, तो तुम्हें ये याद आना चाहिए। बहुत बढ़िया। आदित्य पांडे ने बताया कि ऐसी सेम बात है ना सर क्लास 11th केटीजी चैप्टर में किया करते थे। जी बहुत बढ़िया, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऐसी बातें हम किया करते थे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होती है तब स्ट्रेट लाइन का पाथ है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है। याद रखना ये बात, सीयूटी में पूछी गई है। मैं कभी क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ना, सीयूटी वाले बच्चे कान खड़े कर लेना। हाँ, ओके, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, गिव योर आंसर। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर, इट डज नॉट मीन, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे, that all the free electrons in the conductor are moving the same direction। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक भी दिया है कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना इज सुपर इम्पोज्ड ओवर अ लार्ज रैंडम वेलोसिटी। भाई क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, याद दिला देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना हमारे पास मिलती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड में, जबकि वी थर्मल वाली वेलोसिटी कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड में। तो बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो उसके सामने, इतनी लार्ज वेलोसिटी के सामने बेटा ऐसा नहीं होगा कि ये जीत जाएगा, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन जरूर दे देगा, एक डायरेक्शन जरूर दे देगा, जरूर दे देगा, जरूर दे देगा, जरूर दे। अरे आइए मास्टर जी, भाग कहाँ रहे थे? भाग रहे थे, बैग लेके भाग रहे थे। ऐसे कैसे यार? मेरी ऐसे कैसे? टी शर्ट फैकल्टी रूम में आपकी वही पहन के आया हूँ मैं। अच्छा, सही में वही पहनी है? नहीं, छुट्टी है तो। कहाँ है मेरी? कहाँ है? नहीं आपकी नहीं है, मेरी थी यहाँ पे। यहाँ नहीं थी। अरे नहीं थी पक्का। अरे नहीं थी भाई, मैं पक्का याद है मुझे। फैकल्टी रूम में निकाली। व्हाट्स अप गाइस? पढ़ाओ, आप पढ़ाओ। मैं तो क्या हुआ? सीरियस में जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो कुल्लू भैया? हाँ, आर्यभट्ट को गलत मत साबित कर देना भैया। ठीक है,
हाँ जी, आ जाइए। डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, इसलिए तो भेज दिया। आ जाओ, क्या आंसर लग रहा है तुम्हें इसमें? बात सही है, गलत है, क्या है? बी 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 वाला नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं अलाइन हो जाते, ये बात सही है। और क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटी पड़ जाती है इस थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, ये बात भी सच है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू भी है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो याद रखना बेटा, ये आएगा। सीबीएसई ने 2024 में पूछा था, सीबीएसई ने 2024 में पूछा था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये था सीबीएसई ने पूछा हुआ सवाल। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं तुमसे सवाल। पूछ लो तुमसे सवाल। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था तुम्हें, तुम आंसर नहीं दे पाए। अब मैं, तेरा भाई, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी टाई है, ऐसी कौन सी टाई है जिसको गले में नहीं पहन सकते? ऐसी कौन सी टाई है जिसको गले में नहीं पहन सकते? बताओ फटाक से। ऐसी कौन सी टाई है जिसको गले में नहीं पहन सकते? पिटाई बोल रहा है पिटाई, पिटाई, पिटाई। अरे यार, फांसी नहीं, फांसी नहीं, पिटाई, पिटाई भाई, बहुत हंसाई वाला आंसर था, पिटाई। ऐसी कौन सी टाई है जो गले में नहीं पहन सकते? इनमें से बच्चा बोल रहा है पिटाई। हाँ, चटाई आंसर आएगा, चटाई आंसर आएगा। एक और पूछता हूँ, एक और पूछ रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें तो मजा आ रहा है, इसमें तो ऐसा मजा आ रहा है। देखो एक और पूछता हूँ। ऐसी कौन सी लड़की है, दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है कि जो मुंह से नहीं बेटा, कान से हंसती है? बता, दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है कि जो कान से हंसती है? बोल रहा है तापुर में बसंती, मतलब मच्छर, एलियन, पत्नी, मेरी वाइफ। अरे गंदे बच्चे। हाँ, नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना। मुस्कान मुस्कान, मुस्कान है ना, मुस्कान। आया, आया। अब मेरा सवाल सुनो। क्या बोल रहा है? मेरा सवाल सुनो। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे शादी करने के बाद टॉर्च, बल्ब या ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी? रुको ना, इसमें तो मेरी हवा निकल गई। पहले दोनों तो मैं समझ के आया था, लेकिन ये तो समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी लड़की है कि जिससे शादी करने के बाद बल्ब, ट्यूबलाइट या टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए यार, रोशनी भाई,
तुम्हारा भी क्या क्रिएटिविटी का लेवल है, क्या क्रिएटिविटी का लेवल है, क्या लेवल है तुम्हारा क्रिएटिविटी का। गजब 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 भाई। अब ना पूछो, अब मैं तुम्हारी छेड़ ना लूं, अब मैं तुम्हारी छेड़ ना लूं। अब मैं तुम्हारी छेड़ ना लूं। चल यहां आ जा। डार्क हो गया, फिरकी ले ली मेरी तुमने, फिरकी ले ली तुमने मेरी। चल बेटा, रोशनी तो नहीं लेकिन मोबिलिटी जरूर है यहां पर, मोबिलिटी जरूर है यहां पर। मोबिलिटी पढ़ लेते हैं, यहां ध्यान दे। देख क्या है मोबिलिटी। एक टेक्निकल टर्म है कि जो हमें बताता है कि कोई भी कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर कितनी अच्छी तरीके से वो फ्री चार्जेस या जो भी चार्ज कैरियर है वो फ्लो करेंगे। जितनी अच्छी मोबिलिटी उतना अच्छा फ्लो करेंगे। एक तरह से ऐसा बता दे कि रोड की तरह स्मूथनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी अच्छी मोबिलिटी उतना अच्छा चार्ज, उतनी अच्छी तरीके से स्पीड से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेटर द मोबिलिटी, हायर द स्पीड ऑफ अ चार्ज कैरियर। ठीक है, जितनी अच्छी मोबिलिटी उतना अच्छा चार्ज कैरियर मूव कर सकता है। तो एक सिंपल सा फंडा है यहां पर कि मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने लिखा था ई बाई एम इंटू करके टाउ, और डिनोमिनेटर में बेटा ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा ई बाई एम इंटू करके टाउ, ई बाई एम इंटू करके टाउ। अब मोबिलिटी का है ना दोस्त, मोबिलिटी का यूनिट बहुत पॉपुलर है, यूनिट बहुत पूछा जाता है, मोबिलिटी का यूनिट बहुत पूछा जाता है। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है कि सर ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहते हैं मोबिलिटी, उसको कहते हैं मोबिलिटी। लेकिन इसका यूनिट बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, तो इसका एसआई यूनिट निकालते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो एसआई यूनिट देखना, मोबिलिटी म्यू, मोबिलिटी म्यू। देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना दोस्त, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज कूलम में होगा। एम यानी मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी केजी में होगा। और ये टाउ यानी समय, टाइम होता है बेटा सेकंड में। ठीक है, तो कूलम को लिखते हैं बेटा A1 T1, टाइम को T1, और बेटा मास से तो M1। तो इसका कोई MLT फॉर्म पूछे तुम्हें आज से तो याद रख लेना, रटना नहीं है, डिराइव कर लेना। M-1 L0 है यहाँ पर, T1 T11 2 हो जाएगा और A1, तो ये MLT फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ये SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार तो नहीं लेकिन देखा हुआ है, CBSE ने बहुत बार MCQ में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, CBSE ने MCQ में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, पक्का यहां तक की बात समझ में आ रही है दोस्त? पक्का यहां तक की बात समझ में आ रही है? बताओ सर ऐसी कौन सी, अरे नहीं, रुकना। ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर नहीं जा सकते हैं? कोलगेट। बेटा बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं, बड़ा हो गया हूं मैं। बताओ सर ऐसी कौन है जिसकी जरूरत सबको होती है पर है सिर्फ एक आदमी के पास? हाँ, सोनम कुमारी का क्वेश्चन है। बताओ सर ऐसी कौन है जिसकी जरूरत सबको होती है पर है सिर्फ एक आदमी के पास? आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। लेकिन मैं तुम्हें आंसर ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें आंसर ऐसे बताऊंगा। देखना यहां पर
ठीक है, किसी ने बताया, किसी ने पूछा क्वेश्चन क्या, किसी ने मतलब इसी कमेंट सेक्शन में पूछा है, सोनम कुमारी शायद ने, हाँ, कि ऐसी कौन सी चीज है, चीज नहीं है बेटा, ऐसी कौन है जिसकी जरूरत सबको होती है लेकिन है किसी एक के पास ही। ले बेटा, मैं आंसर बोल नहीं सकता हूं लेकिन लिख जरूर सकता हूं। क्या, ये देख ले बेटा, ये है डी रे, मैंने कुछ नहीं बोला, डी रे, डी रे, और ये एक्शन है बेटा, एक्शन में से एसी निकाल दे और इन दोनों को ऐड कर दे, यू विल गेट आंसर, ओवर एंड आउट। हा हा हा, मास्टर जी से पंगा, मास्टर जी से पंगा, मास्टर जी से पंगा। तुम झगड़ा मत करवाना दोस्त, तुम चाहते हो ना कि मैं प्रारंभ बैच को, मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया है तो मैं पढ़ाना कंप्लीट भी करूं, हाँ, तो तुम ऐसा कुछ मत कर देना जिससे ऐसा लगने लग जाए कि मुझे बीच में से जाना पड़े, ऐसा कुछ मत कर देना भाई। हाँ, चलो आ जाओ, बैक टू द बेसिक, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन करवाता हूं, 2026 में पूछा गया था, मतलब कल के लिए हमें ऐसे उटपटांग काम में नहीं रखना है, इसलिए आज ये क्वेश्चन करवा के खत्म करता हूं। सीबीएसई 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझना, इस बात को समझना। एक हमारे पास एक बहुत बड़ा सा कंडक्टर, जो दिखने में है, एक्चुअल में जो कंडक्टर होता है उसी साइज का है, वायर है। वायर, इस वायर में, वायर मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब मेटल, मेटल के पास होते हैं ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखता हूं बेटा कि पर मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इसको है ना फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि एन, एन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, एन, एन संख्या है बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। ओके सर, तो हम ये पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करेंगे। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा इसका ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा इसका ए है, ठीक है, और ये लेंथ यहां पर एल है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है बेटा वो एल है। ओके, लेंथ की भी जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, मान लेता हूं। कोई एक इलेक्ट्रॉन में यहां पर पकड़ लेता हूं, कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये रहा अपना सुपर हीरो, टूनपुर का सुपर हीरो, टूनपुर का सुपर हीरो। देखना ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से जा रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से जा रहा है, ठीक है। इसको यहां पहुंचने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो बेटा डेल्टा टी है। यहां से शुरुआत की इसने, यहां पहुंच मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको जो समय लग गया बेटा वो डेल्टा टी जितना समय लग गया, ठीक है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, थोड़ा सा, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, क्या ऐसा बता सकते हो वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू करके लेंथ एल, इंटू करके लेंथ एल। अब लेंथ यानी एक तरह से डिस्टेंस है, तो कैन आई राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू करके टाइम, टाइम को डेल्टा टी लिख दिया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ये शकुनी मामा वाला स्टेप था, ये दो छोटी छोटी बात समझ में आई, इसका मतलब तुम्हें डेरिवेशन के दो इंपोर्टेंट पहलू समझ में आ गए। और कुछ? ओके, ए इंटू एल, एल की जगह पे मैंने लिख लिया क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू करके डेल्टा टी, इंटू करके डेल्टा टी। हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, किस किस के बीच में? अभी जो लिखा था वो नहीं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ लिया वो, और लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ा था ना, लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लेक्चर नंबर 1 में जो हम पढ़ के आए हैं बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के बीच का रिश्ता आज बनाने जा रहे हैं बेटा, हाँ आज बनाने जा रहे हैं। ओके, आखिरी है ये, आखिरी पार्ट है, ठीक है भाई। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये स्पीड है, इंटू करके टाइम। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन ये मैंने बताया है दोस्त कि इसके पास इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपको अज्यूम करना है, ये मानना है बेटा, ठीक है, ये मानना है। भैया मेरा भी क्वेश्चन देख लो, ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रहती? ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रहती?
ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रहती? फिश, गोल्ड फिश, सेलफिश, सेलफिश, अरे वाह, हाँ सेलफिश, सेलफिश, सेलफिश। चला जा। हाँ, तुमसे ये पूछवा लो, सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन ये नहीं सर, ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं रहती? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है कि जो शरीर में दिखती है लेकिन तुम्हारे पास नहीं होती? वो कौन सी होती चीज? दिमाग। हाँ, ऐसे सवाल पूछवा लो तुमसे। हाँ, ऐसी कौन सी है जिसकी जरूरत सबको होती है लेकिन होती सिर्फ एक के पास? ऐसी कौन सी चीज है सर कि जो जिसको पाने के बाद आपको कभी बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछवा लो, इसमें मजा आता है, ये डेरिवेशन में नहीं। नौटंकी बच्चे, आ जाओ यहां पर वापस। हम इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है मेरे दोस्त? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में पास होने वाला करंट, ऐसा लिखता हूं, इन डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा लिखता हूं, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो Q क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। और एक पर्टिकुलर, एक मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? एक छोटा सा n जितने, छोटे से n जितना, ये स्मॉल n जितने। तो कैन आई राइट कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू करके वॉल्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए अलग कलर से लिखा है, बाकी सारी बात सेम टू सेम चलेगी। E डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्या ऐसा लिख सकता हूं? मेरे ख्याल से तो लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी गन है जो चलती नहीं? ऐसी कौन सी गन है जो चलती नहीं? तुम कोई गंदा सवाल नहीं पूछ रहे हो ना? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है मुझे। बैंगन, हाँ बैंगन, ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, बैंगन, ओके ओके, बैंगन। च्युइंगम तो गम हो गया, वो गम हो गया। बैंगन अच्छा आंसर है, हाँ बैंगन को गुजराती में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? बैंगन को गुजराती में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? खैर हम अपनी बात पे आते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते जाते हैं। एन, फिर ये वॉल्यूम को बेटा लिखा था एरिया, फिर ये ड्रिफ्ट स्पीड इंटू करके डेल्टा टी, ओके सर, और ये ई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो करंट की इक्वेशन तुम्हें मिल जा रही है, क्योंकि यहाँ से डेल्टा टी मर जाएगा, तो आई की इक्वेशन बन जाएगी NEAVD, आई इज इक्वल टू NEAVD। और ये है ना बहुत फेमस इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू NEAVD। याद रख लेना, रट लेना, दिलो दिमाग में बिठा लेना, क्या? आई इज इक्वल टू NEAVD। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम। आई इज इक्वल टू NEAVD। नावे भी ऐसे भी याद रखा जाता है, नावे ऐसा करके, या वीना करके भी याद रखा जाता है, कई की किताब में ऐसा लिखते हैं। देखो आई इज इक्वल टू ऐसे वी, ये VD लिख लिया, ठीक है, वी, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, वी के लिए ऐसे वी, और ये ना, ऐसा करके लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू वीना, अब ऐसे भी याद रखते हैं, लेकिन ठीक है। बैंगन को रिंगन बोलते हैं, बहुत बढ़िया, रिंगन बोलते हैं। ये टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन थे, और ये पर मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए टोटल मिला है हमें, ठीक है। अब ए को डिनोमिनेटर में लेके आते तो I बाई ए, NEVD, I बाई ए को करंट डेंसिटी J बोलते हैं, तो NEVD इज ऑल्सो वन फॉर्मूला, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। तो I इज इक्वल टू NEAVD और J इज इक्वल टू NEVD, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला अच्छे से पढ़ो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, सेक्शन ई में पूछा गया था, सेक्शन ई में क्वेश्चन पूछा गया था। ये अभी इसी साल की बात है बेटा, सेक्शन ई में पूछा गया था। सेक्शन ई से याद आया कि आज के सेशन में ना, आज के सेशन के बाद इसकी पीसी भी अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी सोल्व करते रहना। और एक टेस्ट हो चुकी है ना आपकी, एक टेस्ट आपकी हो चुकी है ना, तो इस संडे को एक टेस्ट रख देंगे अपन, ठीक है, इस संडे को एक टेस्ट रख देंगे। ओके, देखो तो ये क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, लेंथ जिसकी L है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन A है, डिस्कस हाउ इलेक्ट्रॉन्स अटेन द एवरेज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ अ टाइम, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, और हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट इन द कंडक्टर एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सारी यहां पर बात हो रही है, सारी की सारी बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हो रही है। ऑलरेडी आज का पूरा सेशन है वो इसी के ऊपर, इसी के आसपास घुमा है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में बी में, ये बी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस एवरेज वेलोसिटी इज फाउंड टू फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर अ करंट इन अ रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, हाउ देन करंट एस्टैब्लिश द ऑलमोस्ट द इंस्टेंट ऑफ सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे ही क्यों भाई, ये तुरंत करंट क्यों फ्लो करने लग जाएगा? तो उसके पीछे का लॉजिक रीजन लिखना है आपको कि भाई कंडक्टर के पास होते हैं ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो तुरंत जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक्टिव हो जाते सीधा करंट आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी संख्या में ना बेटा, बहुत सारी संख्या में, हायर संख्या में, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लार्ज नंबर में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की बेटा, सब कोई फटाक से भागने लगेगा। इस वजह से आपको छोटा तो छोटा लेकिन इंस्टेंटेनियसली करंट मिलता जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से लिखना है, सर्च करना है। मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देके जा रहा हूं, ठीक है, होमवर्क में देके जा रहा हूं। और इसी बी का है वो आखिरी पार्ट है कि दो कॉपर वायर है हैविंग अ देयर रेडियस 3/2, मतलब ऐसा है कि एक कॉपर वायर थोड़ा सा मोटा है और दूसरा कॉपर वायर है बेटा थोड़ा सा हल्का सा इससे पतला है, ऐसे है, ठीक है। इन दोनों की रेडियस का रेशियो दे रखा है, यहां पर बोला है कि ये R1 और यहां पर दे रखा है R2, जबकि दोनों में करंट जो जा रहा है वो सेम है, तो कैन आई राइट I1 इज इक्वल टू I2? हाँ सर, और रिलेशन क्या था? NEA VD। एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई राइट NEA? तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, ये V1 लिख लेता हूं, और यहां पर पाई R2 का स्क्वायर और ये V2 लिख लेता हूं। अब सर पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, V1 डिवाइड बाई V2 यह आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये R1 और R2 दे रखा है, तो ये उल्टा रेशियो हो जाएगा ना। हाँ जी, उल्टा रेशियो हो जाएगा, तो 2/3 और इसका स्क्वायर, 2/3 मतलब 4/9 रेशियो हो जाएगा, 4/9 रेशियो हो जाएगा। ये सीबीएसई ने 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके थ्योरेटिकल पार्ट बाकी आप खुद करके लाना। अब कल के सेशन में हम ओहम्स लॉ से शुरुआत करेंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए मैंने क्या क्या पढ़ाया आज पूरी कहानी बताई है। किसकी कहानी बताई है? आज पूरी कहानी मैंने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टर के लिए बताई है। ठीक है सर, पहले मैंने खुद से बता दिया, इसकी कैलकुलेशन भी करवा दी, लिखने वाली बात भी समझा दी, ड्रिफ्ट स्पीड की इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, वो सारी बात करवा दी। फिर बीच बीच में मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। सीबीएसई 2024 का एक एमसीक्यू करवा दिया, मोबिलिटी क्या होती है, एक डेरिवेशन करवा दिया जो ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों के बीच का रिलेशन प्रस्तावित कर रहा था। हाँ जी, और लास्ट में सीबीएसई ने 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, सेक्शन ई में 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। कितने? 5 मार्क्स का। और तुम देख रहे हो यहां पर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन। तो आज का सेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की यादी में जोड़ देना दोस्त। आज के सेशन में हो सकता है शुरुआत में आपको डिफिकल्टी लगी हो, क्योंकि वो एकदम नया कंसेप्ट था आपके लिए। ठीक है, एकदम नया कंसेप्ट था। बाकी कल मजा आएगा, कल क्योंकि ओहम्स लॉ की बात करेंगे, और ओहम्स लॉ आपने बचपन में पढ़ा था, उसी से ढेर सारी बातें मैं रिलेट करवाऊंगा। लेकिन याद रखना,
कि कल हल्का सा रिवीजन कर सको तो करके आना, जरूरत पड़ेगी उसकी। और ये थैंक यू वाली स्लाइड है वो बहुत प्यारी तरीके से, मतलब बहुत प्यारी बेटा, बहुत प्यारी, ऐसा लग रहा है कि मैं वो फोटो के सामने कमजोर पड़ जा रहा हूं। तो बहुत प्यारी एक स्लाइड बनाई थी, किसने बताया? नेक्स्ट टॉपर्स विदाई 4.0 से एक बेटी है जिसका नाम है अनमोल, मेड विथ लव बाय अनमोल। लो बेटा इसकी भी एक सेल्फी ले लेना, बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी एडिट बनाई है, बहुत प्यारी ये स्लाइड बनाई है बेटा, बहुत प्यारी इमेज बनाई है। बढ़िया यार, बढ़िया, दिल खुश हो गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना खुश हो गया कि जितना तो मुकेम्बो खुश नहीं हुआ होगा जितना तो मुकेम्बो खुश नहीं हुआ होगा उतना आज मैं खुश हो गया हूं इस फोटो को देख के। ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो बस यही थी आज की बात। और रहना दिमाग में एक बात, क्या हुआ? टेस्ट, हाँ टेस्ट के बारे में बताना भूल गया, बता देता हूं यार। देखो यहां पर बता देता हूं, टेस्ट चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी हो चुकी है, चैप्टर 1 की ऑलरेडी हो चुकी है। चैप्टर 2 की इस बार टेस्ट होगी, चैप्टर 2 की इस बार टेस्ट होगी इस संडे। इस संडे मतलब कौन सी तारीख को? एक बार फटाक से देख के बताओ मुझे, एक बार फटाक से देख के बताओ मुझे कौन सी हुई डेट? 19, 24, ठीक है। तो 24 मई चल रहा है ना ये, 2026 को ये टेस्ट होगी, संडे है तब। और टाइम क्या रहेगा? 10 AM, 10 AM को ये टेस्ट होगी। ठीक है, तैयार रहना बेटा। जो टॉप 10 आएगा उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया जाएगा, उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन टॉप 10 में आने की कोशिश करना, टॉप 10 में आने की कोशिश करना, ये टेस्ट रहेगी। ठीक है, 24 है ना? हाँ हाँ। और ये कब तक टेस्ट अवेलेबल रहती है? देखो मैं तो है ना सोमवार को इसका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, मंडे को इसका रिजल्ट